सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर इन एसी सर्किट। हम देखेंगे कि कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके साथ एक एसी सोर्स लगा हुआ है, तो उसमें करंट और वोल्टेज का रिलेशन कितना है, कैसा रिलेशन है, और उसका फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि फेजर डायग्राम किस तरह का दिखता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, हम एक अल्टरनेटिंग सोर्स अगर कैपेसिटर के अक्रॉस लगाते हैं तो उसका पॉजिटिव पोलैरिटी जब होता है तो कैपेसिटर चार्ज होता है, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो सेकेंड फेज में फिर से चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता होता है। तो इस तरह चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रक्रिया जो है वो चलता रहता है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होने की वजह से वो एक कंटिन्यूस बट अल्टरनेटिंग करंट जो है आपको सर्किट में प्रोवाइड करता है, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपने लगाया है। फिर से मैं दोहराता हूँ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वजह से एक कंटिन्यूस एवं अल्टरनेटिंग करंट जो है आपका सर्किट में दिखाई देता है। तो उसका फेज रिलेशन हम निकालने का यहाँ कोशिश करेंगे। तो पहले लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है आपका अक्रॉस द प्लेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई भी है, अप्लाइड ईएमएफ ई है। उसको हम लिख सकते हैं, अल्टरनेटिंग है इसलिए ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमारा एक रिलेशन हमको याद है, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी एंड दैट इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू सी भी, क्यू इज इक्वल टू सी भी। सो तो क्यू को हम लिख सकते हैं सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, हमको चाहिए आई एवं भी उसका रिलेशन। तो आई हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी ई नॉट। डेरिवेटिव अगर इसका करेंगे तो ओमेगा बाहर निकल आएगा, ये बनेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये आपको ऐसा दिखेगा ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, लेकिन हमको साइन के टर्म में ये सब चीज़ चाहिए। तो ओमेगा सी ई नॉट साइन में बदलेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो आई का फॉर्मूला आप जानते हैं, आई इज इक्वल टू वी बाई आर या ई नॉट बाई आर। तो इसी इक्वेशन को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इससे हम कंपेयर करके देखते हैं, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करके देखते हैं कौन क्या क्या चीज़ हमें मिलता है। आई इज इक्वल टू ई बाई आर, तो यहाँ आर जो है वो 1 बाई ओमेगा सी है, तो 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू एक्स सी है, जिसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कहा जाता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कहा जाता है। तो दिस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस offered by the AC capacitive circuit।
कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो इसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कहा जाता है एंड नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटिव सर्किट भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कौन किसको लीड करता है, करंट आगे चलता है या फिर वोल्टेज आगे चलता है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि करंट जो है वो आगे चल रहा है π/2 के। तो उसका जो डायग्राम बनेगा ये वोल्टेज बना लीजिए इसको। ई नॉट करंट जो है आगे चल रहा है π/2 के। ये है आपका π/2, ये है आपका 3π/2। ठीक है, तो करंट आगे चल रहा है तो इसलिए करंट को हम यहाँ से गुजारेंगे, यह से होते हुए 3π/2 से भी गुजरेगा। तो ये आपका करंट हो गया, ये आपका वोल्टेज हो गया। अब हम तो करंट जो है आगे जा रहा है π/2 के इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। तो आई लीड्स बाई π/2 इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। अब इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। तो करंट लीड कर रहा है, करंट को इधर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इधर वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं। तो है आपका ई है, आपका ई नॉट है, ये आपका आई है, ये आपका आई नॉट है। तो सो दिस वन इज 90 डिग्री एंड दिस इज ओमेगा टी। So this is the required phasor diagram, phasor diagram। तो हमने देखा कि कैपेसिटिव सर्किट में आपका वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या है, करंट आपको लीड करता है। तो आगे के वीडियो में इसके और विस्तार से जो है हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि LCR सर्किट वगैरह वगैरह LC सर्किट कैसे काम करता है। धन्यवाद।